हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आवर स्किल एंड माई सेल्फ प्रतीक कुमार राणा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग के बारे में, बोले तो इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग की जड़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर के इस बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सभी हेल्पफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी इलेक्ट्रिकल में रुचि रखते हैं तो आपने NO, NC और कॉमन ये 3 वर्ड्स को ज़रूर सुना होगा, जिनको हम एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग की जड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना NO, NC और कॉमन के किसी भी मशीन की इलेक्ट्रिकल कंट्रोलिंग या ऑटोमेशन नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं कि ये NO, NC और कॉमन हैं क्या, इनका क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स, ये तीनों किसी रिले, कॉन्टैक्टर, ऑक्सिलरी या टाइमर के टर्मिनल होते हैं, या इन्हें कॉन्टैक्ट टर्मिनल भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन टर्मिनल को समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। तो फ्रेंड्स, आप जो डायग्राम देख रहे हैं यह किसी रिले या कॉन्टैक्टर का इंटरनल डायग्राम है। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, किसी भी रिले या कॉन्टैक्टर में उसको ऑपरेट करने के लिए एक कॉइल होता है जिसके टर्मिनल को A1 व A2 से शो करते हैं। अब करते हैं इसके कंट्रोलिंग टर्मिनल की बात। तो इसमें 3 कंट्रोलिंग टर्मिनल होते हैं, पहला कॉमन, दूसरा NC व तीसरा टर्मिनल होता है NO। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कॉमन टर्मिनल की। तो फ्रेंड्स, कॉमन टर्मिनल में हम सप्लाई को इनपुट कराते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कॉमन टर्मिनल को हमने पावर सप्लाई के फेस से कनेक्ट किया है। इस प्रकार हम कॉमन टर्मिनल को इनपुट टर्मिनल भी कह सकते हैं, जबकि NC व NO टर्मिनल को हम सप्लाई की आउटपुट प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि NC व NO को हम आउटपुट टर्मिनल भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, NC व NO को जानने से पहले बता दूं कि किसी रिले या कॉन्टैक्टर की नॉर्मल कंडीशन उसकी ऑफ कंडीशन को कहते हैं। अब फ्रेंड्स, NC व NO को हम इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि यहाँ पर हमने रिले या कॉन्टैक्टर को नॉर्मल कंडीशन में रखा हुआ है, यानी कि हमने रिले की ऑपरेटिंग कॉइल के स्विच को ऑफ रखा हुआ है। तब रिले या कॉन्टैक्टर की इस कंडीशन में जो भी टर्मिनल हमारे किसी सर्किट को क्लोज करके रखता है उस टर्मिनल को हम नॉर्मली क्लोज टर्मिनल या NC टर्मिनल कहते हैं, जबकि रिले की इसी कंडीशन में जो भी टर्मिनल हमारे किसी सर्किट को ओपन करके रखता है, अर्थात ऑफ करके रखता है, तो उस टर्मिनल को नॉर्मली ओपन टर्मिनल या NO टर्मिनल कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, एक बात और जान लेते हैं कि यदि हम रिले की कंडीशन चेंज कर दें, यानी कि यदि रिले या कॉन्टैक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल को पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दें, तो इस कंडीशन में कॉइल से जनरेट मैग्नेट रिले या कॉन्टैक्टर के मैकेनिज्म को अपनी ओर खींच लेती है, जिसके कारण रिले या कॉन्टैक्टर की कॉन्टैक्ट स्ट्रिप भी नीचे की ओर खींच जाती है और रिले के कॉन्टैक्ट टर्मिनल की कंडीशन चेंज हो जाती है, अर्थात NO टर्मिनल अब क्लोज तथा NC टर्मिनल अब ओपन हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको कॉमन, NC व NO ये तीनों बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी इससे जुड़ा कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।